पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। एकादशी का प्रारंभ 30 दिसंबर प्रातः 7:50 से हो जाएगा और समापन 31 दिसंबर सुबह 5 बजे तक, अतः उदयातिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 31 दिसंबर बुधवार को किया जाएगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की आराधना करें, व्रत की कथा पढ़ें और सुनाएं। व्रत ना भी कर सकें तो कथा श्रवण से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत की कथा इस प्रकार है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। ये पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है कि एक समय भद्रावती नगरी में संकेतमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था। कारण था उसके पुत्र न होना, और वह स्वर्ग के सुखों को नरक समान कहता था। पुत्रेष्ट यज्ञ हजारों किए, परंतु सफल एक न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद एक भी न मिला। बेचारा हार गया और मन में विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से जाकर पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने चला गया। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। तब मन कहने लगा, मेरे से तो ये अधिक सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियाँ, मेढक इत्यादि अपनी संतानों के साथ विलास कर रहे थे। विचार किया कि ये भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा। मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए यहाँ आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या ये दिव्य फल मुझे भी व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। तब राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः उठकर भवन को चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला। पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से स्वर्ग के सदृश सुखों की प्राप्ति होती है। ये कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस दिन गाय के दूध का सागर तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। 1 जनवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी के व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी संकटों का निवारण होता है।